नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोगों को फिर से एक नई चर्चा सुनाते हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा आप लोगों को आज हम सुनाने जा रहे हैं कि कैसे एक गरीब भक्त के घर में फूल बेलपत्र भांग आग धतूरा सब सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात रुपया पैसा बन गया। कैसे शिव गुरु की कृपा उस भक्त को मिला, गरीब भक्त को शिव गुरु की कृपा कैसे प्राप्त हुआ, वही चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। आप लोग यह चर्चा पूरा सुनिए, तभी आप लोगों का भी सारा दुख शिव गुरु की कृपा से दूर हो जाएगा और शिव गुरु की असीम अनुकंपा आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। तो कथा अंत तक सुनिए। वैसे भी जानते ही हैं, कोई भी कथा हो आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं इस कथा के माध्यम से कि कैसे शिव गुरु की कृपा से एक गरीब भक्त का घर सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात रुपया पैसा से भर गया। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक गरीब मजदूर था, उसकी पत्नी थी, उसका 3 बच्चा था। मजदूर जो था अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करता था और जो पैसा होता था उसी से उसका घर चलता था। अब मजदूर आदमी का तो जानते ही हैं कि जिस दिन वह कमाता है उस दिन उसके घर में खाने का व्यवस्था होता है, खाना होता है, और जिस दिन नहीं कमाता है तो वह लोग भूखे ही सो जाता है। तो वैसा ही मजदूर था, उसके पास आय का कोई भी साधन नहीं था। सिर्फ मजदूरी करके ही जो भी पति पत्नी कमा के लाता उसी से उसका घर चलता था। अब तो जानते ही हैं कि कभी मजदूरी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। तो बहुत दुख में ही कहिए तो जीवन कट रहा था दोनों पति पत्नी का और उसके 3 बच्चों का। अब दोनों पति पत्नी जो था वह महादेव जी का परम भक्त था। वो दोनों शिव को अपना गुरु बनाया था, दोनों शिव शिष्य बना था। पति भी शिव शिष्य बना था और पत्नी भी शिष्या बनी थी। तो दोनों महादेव जी को बहुत मानता था, दोनों महादेव जी को गुरु बनाया था और दोनों महादेव जी का ध्यान करता, पूजा पाठ करता। लेकिन प्रभु से कभी कोई शिकायत नहीं करता। दोनों आनंद में अपना जीवन बिता रहा था, कम ही कमा रहा था लेकिन खुशहाली से जी रहा था। अब देखिए, दोनों पति पत्नी का एक नियम था कि जहां भी चर्चा होता उस गांव में आसपास जहां भी दोनों पति पत्नी सुन लेता कि शिव चर्चा हो रहा है तो दोनों पति पत्नी बिना बुलाए ही वहां पहुंच जाता था। अब देखिए, ये दोनों पति पत्नी तो गरीब था। शिव चर्चा में जो कोई भी जाता है तो अपने स्वेच्छा से अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ लेकर जाता है। कोई लेकर जाता है, कोई नहीं भी जाता है, लेकिन पराये लेकर ही जाता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन वह दोनों पति पत्नी जो था, उन दोनों के पास तो रुपया पैसा रहता नहीं था। तो दोनों क्या करता, जहां भी चर्चा होता ना तो दोनों फूल बेलपत्र भांग आग धतूरा ले लेता था, तोड़ लेता था इधर उधर से, और वही लेकर शिव चर्चा में जाता था और कहता था कि मेरे नाम से इसको चढ़ दीजिए, शिव चर्चा में मेरे नाम से प्रभु के ऊपर चढ़ दीजिए। अब यह जो पति पत्नी फूल बेलपत्र लेके जाता था, जिसके भी घर तो किसी को पसंद आता था, किसी को नहीं पसंद आता था, किसी किसी को बहुत गुस्सा लगता था कि देखो कभी प्रसाद लेके नहीं आता है, फूल बेलपत्र भांग आग थोड़ा लेके चला आता है। ये नहीं कि प्रसाद लेके आए तो किसी किसी को बुरा लगता कि कह दे इसको, लेकिन नहीं कहता था। और कोई कोई कहता कि चलो ठीक है, जो उसको हुआ, जो उसके सामर्थ्य में है, जो उसको चला बना लाया, तो उसको इज्जत कोई कोई देता, कोई कोई कहता बैठो, और कोई कोई उसको बैठने के लिए भी नहीं पूछता था क्योंकि वो फूल बेलपत्र लेकर जाता था जिसके भी घर जाता था। अब देखिए, एक बार क्या हुआ, उसी गांव में एक सेठ जी के घर में सेठ जी की पत्नी शिव चर्चा रखवाती। सेठ जी की पत्नी भी शिव को अपना गुरु बनाई थी, वो भी शिव शिष्या बनी थी, तो वो भी शिव चर्चा अपने घर में रखवाती। अब देखिए, इधर मजदूर पति पत्नी को जब यह बात पता चला कि सेठानी शिव चर्चा करा रही है अपने घर में, तो दोनों पति पत्नी उस दिन काम पर नहीं गया और दोनों चला आया शिव चर्चा में शिव चर्चा सुनने के लिए। तो साथ में उसी तरह से फूल बेलपत्र भांग आग धतूरा लेकर आया। जब सेठ जी के घर दोनों मजदूर पति पत्नी पहुंचा तो दोनों मजदूर पति पत्नी जिस पोलोफिन में लाया था फूल बेलपत्र भांग आग धतूरा, वो सेठानी जी को देकर कहता है कि सेठानी जी इसको लीजिए और महादेव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए, मेरे नाम से महादेव जी के ऊपर इसको चढ़ा दीजिए। तो सेठानी को बहुत गुस्सा आया। तब सेठानी कहती हैं
कि यह फूल बेलपत्र हम चढ़ाएंगे तुम्हारा लाया हुआ। तुम देखता नहीं है कि कितना सजावट हम खुद किए हैं, कितना भोग लगाए हैं। खीर पूरी हलवा जलेबी मेवा मिठाई सब कुछ हम बनाए हैं और प्रभु को चढ़ाए हैं। यह फूल बेलपत्र तुम अपने पास ही रखो। तब दोनों पति पत्नी कहता है कि सेठानी, हम लोगों के पास तो कुछ नहीं है, हम लोग क्या ही चढ़ाएंगे प्रभु को। इसीलिए हम लोग जो है फूल बेलपत्र भांग आग धतूरा लेकर आए हैं, सो यही चढ़ दीजिए। तो सेठानी कहती है कि ठीक है, हम चढ़ तो देंगे तुम्हारा लाया हुआ, लेकिन यही तुमको प्रसाद के रूप में देंगे जो भोग हम लगाए हैं ना। 56 भोग लगाए हैं। देखो कितना सारा भोग हम प्रभु के लिए बनाए हैं और प्रभु को चढ़ाए हैं। इसमें से तुमको एक दाना नहीं देंगे प्रसाद के रूप में। और जो तुम लाया है ना फूल बेलपत्र भांग आग धतूरा, यही तुमको प्रसाद के रूप में मिलेगा। अब दोनों पति पत्नी को बहुत खराब लग रहा था, वहां पर बहुत बुरा लग रहा था। जब सेठानी इस तरह से बात कर रही थी दोनों से, तो दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। अब दोनों बैठा भी नहीं था चर्चा में। दोनों का एक मन कर रहा है कि बैठे और शिव चर्चा सुने, और एक मन कर रहा है कि नहीं, इतना बेइज्जती होने के बाद कौन ही बैठेगा, सो चले जाते हैं। फिर दोनों विचार किया कि नहीं, यहाँ पर शिव चर्चा हो रहा है, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो मेरे प्रभु का अपमान हो जाएगा, मेरे प्रभु का अपमान हो जाएगा। इसलिए यहाँ से तो अब हम नहीं जाएंगे। चर्चा में आ गए हैं तो यहाँ से अब हम नहीं जाएंगे जब तक कि चर्चा खत्म ना हो। तो दोनों पति पत्नी सेठानी से कहता है कि आपको जो अच्छा लगे वही कीजिएगा, जो हम लाए हैं वही हमको दे दीजिएगा प्रसाद के रूप में, लेकिन शिवच से हमको मत भगाए, हमको सुनने दीजिए। तो दोनों पति पत्नी वहां पर बैठ गया। शिव चर्चा जब समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तो जब प्रसाद देने लगी सबको सेठानी, तो सेठानी क्या की, वही फूल बेलपत्र भांग आग धतूरा ली, एक कागज में और लपेट के दे दी दोनों पति पत्नी को कि लो रखो, तुम लोग जो लाया वही ना तुमको देंगे, सो लो, यही तुमको प्रसाद मिलेगा। दोनों उस प्रसाद को लिया और अपने माथे से लगाया और वहां से निकल गया। दोनों पति पत्नी उसको लेके निकल गया, अपना लाया हुआ जो लेके गया था उसको लेके निकल गया। अब देखिए, चलते चलते रास्ते में एक कुआं था, उसी के घर के पास एक कुआं था। तो दोनों मजदूर पति पत्नी क्या देखता है कि कुआं पर 2 बुजुर्ग बैठा हुआ है, एक बूढ़ा और एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है। तो दोनों पति पत्नी गया वहां पर और पूछता है दोनों बुजुर्ग से कि क्या बात है, आप दोनों यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। तब दोनों बुजुर्ग पति पत्नी कहता है कि देखो, हम दोनों को बहुत तेज प्यास लगा है, हम दोनों को बहुत प्यास लगा है, सो मेरे पास तो कुछ नहीं है, कैसे कुआं से पानी निकाले समझ नहीं आ रहा है बच्चा, तुम दोनों हम दोनों को पानी पिलाए। तो मजदूर पति पत्नी कहता है कि हाँ, क्यों नहीं पिलाएंगे, अभी पिलाते हैं, बगल में ही मेरा घर है, वहां से बाल्टी और रस्सी लेकर आते हैं और आप दोनों को पानी पिलाते हैं। तो मजदूर की पत्नी जो थी वो चली गई रस्सी और बाल्टी लाने के लिए, और मजदूर कुआं पर ही रहा, दोनों बुजुर्ग के पास वहीं पर रहा। जब मजदूर की पत्नी बाल्टी और रस्सी लेकर आई तो मजदूर कुआं से पानी निकाला और दोनों बुजुर्ग को पानी पिलाया। अब शाम भी हो गया था। दोनों बुजुर्ग जब पानी पिया तो दोनों कहता है कि हम दोनों का कोई नहीं है, सो हम दोनों को भूख भी लग गया है, शाम हो गया है, कहाँ जाएंगे, कुछ दिखता भी नहीं है, शाम में हम दोनों को दिखता भी नहीं है और भूख भी लग गया है, मेरा अपना कोई नहीं है। तो दोनों मजदूर पति पत्नी कहता है कि आप दोनों परेशान क्यों हैं, आप दोनों मेरे घर चलिए, आप दोनों का कोई नहीं है तो हम दोनों हैं, आप दोनों मेरे घर चलिए, वहां आपको हम भोजन कराएंगे। अब दोनों पति पत्नी कहता है बुजुर्ग पति पत्नी कि हम दोनों तो चल भी नहीं पा रहे हैं, सो तुम्हारे घर कैसे जाएंगे। तो मजदूर पति पत्नी क्या कि बूढ़ी मैया जो थी, बूढ़ी माता को मजदूर की पत्नी पकड़ के ले गई और बूढ़ा बाबा जो था उसको मजदूर पकड़ के धीरे धीरे अपने घर लेके गया। दोनों को खटिया पर बैठाया और जो है मजदूर की पत्नी जो थी वह चली गई रोटी बनाने के लिए। घर में थोड़ा सा आटा था तो सोची कि रोटी बना देते हैं। जैसे मजदूर लक्ष्मण पति पत्नी घर पहुंचा कि तीनों बच्चा आ गया अपने माता पिता के पास पूरा खुश होकर कि प्रसाद लाई होगी मेरी माँ, मेरे पिताजी प्रसाद लाए होंगे। शिव चर्चा में गए थे तो तीनों बच्चा प्रसाद मांगने लगता है
कि माँ प्रसाद दो ना, सिर्फ चर्चा से आई हो, प्रसाद तो मिला ही होगा। तब बहुत दुखी मन से मजदूर पति पत्नी कहता है अपने बच्चों से कि आज हम दोनों को प्रसाद नहीं मिला है। सो देखो, जो फूल बेलपत्र भंग आग धतुरा लेकर गए थे ना सेठानी, वही लौटा के दी है। तो बच्चा लोग कहता है कि कोई बात नहीं है माँ, आप लोग दुखी मत होइए, इस बार नहीं मिला तो क्या अगला बार मिलेगा, जब कहीं चर्चा होगा ना तो अगला बार लेके आइएगा। तब मजदूर की पत्नी जो है वह कागज निकाल के अपने बच्चे को देती है और कहती है जाओ इसको ताखा पे रख दो, जहां पर पूजा करते हैं ना वहीं पर जाके रख दो इसको। तो उसका बच्चा लिया, वो कागज जाके पूजा स्थान पर रख दिया। एक ताखा था जहां दोनों पति पत्नी पूजा करता था, एक प्रतिमा को रखकर वहां धूप दीप दिखाता था। तो बोला कि वहीं पर रख दो। तो बच्चा गया वह कागज लेके और वहीं ताखा पर रख दिया। अब इधर देखिए, जो बुजुर्ग दोनों उसके घर में आया था, बूढ़ा और बूढ़ी दोनों को तो भूख लगा था। तो मजदूर की पत्नी सोची कि घर में थोड़ा सा आटा है, सो रोटी बना देते हैं। तो वह गई रोटी बनाने के लिए। तभी उसका बच्चा कहता है कि माँ, दोनों दादा दादी कितना बूढ़ा है, सो रोटी खा नहीं पाएगा, सूखा रोटी कैसे खाएगा, कैसे चबाए, और घर में तो कुछ है भी नहीं, सो जल्दी से हलवा बना दो। हलवा जो है दोनों को खाने में बनेगा और जल्दी बन भी जाएगा। दोनों को बहुत जोर से भूख लगा है, इसीलिए माँ तुम हलवा बना दो और दोनों दादा दादी को दे दो, खाने के लिए अच्छी तरह से दोनों खा लेगा, हलवा को तो चबाना नहीं पड़ता है। अब बच्चे का बात सुनकर मजदूर की पत्नी के आंख में आंसू आ गए। फिर वह कहती है कि ठीक है बेटा, सो हम हलवा ही बना देते हैं। मजदूर की पत्नी क्या कि उस आटा का हलवा बना दी, और हलवा जब बन गया तो दोनों बुजुर्ग को ले जाके दी। दोनों बुजुर्ग उसको खाया, दोनों का आत्मा तृप्त हो गया। दोनों बुजुर्ग का आत्मा तृप्त हो गया, दोनों को भूख लगा था तो दोनों खा लिया। और इधर जो थोड़ा सा हलवा बचा हुआ था उसमें अपने तीनों बच्चों को दे दी, खुद भी एक गिलास पानी पी ली और अपने पति को भी पानी दे दी पीने के लिए कि हम लोग एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो उसका पति भी खुशी खुशी पानी पी लिया, दोनों पति पत्नी पानी पी लिया, बच्चा भी हलवा खाया और दोनों बुजुर्ग भी हलवा खा लिया। अब रात हो गया था तो दोनों बुजुर्ग को खटिया पर सोने के लिए दे दी। अच्छी तरह से बिछावन लगा दी मजदूर की पत्नी और सोने के लिए बोली कि आप दोनों खटिया पर सोइए। वहीं नीचे में एक बिछावन बिछा ली और खुद अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ वहीं पर सो गई। अब देखिए, जब आधा रात हुआ तो उसके घर में क्या हुआ पता है? एक सांप घुस गया, एक नाग उसके घर में घुस गया। अब नाग का फुफकार सुनकर मजदूर की पत्नी का नींद खुल गया। सब कोई सोया हुआ था, लेकिन मजदूर की पत्नी का नींद खुल गया। जैसे आंख खुलती है तो देखती है कि घर में तो सांप घुस गया है। अब जैसे सांप को देखी उसको डर लगने लगा। अब सांप को देख के तो किसको डर नहीं लगेगा, तो मजदूर की पत्नी को भी डर लग गया, लेकिन वह चिल्लाई नहीं। वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, अपने साज श्रृंगार का सामान मेरे घर में क्यों छोड़ दिए हैं? मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, दोनों वृद्ध हैं, दोनों बुजुर्ग हैं, सो दोनों डर जाएगा। आपके साथ श्रृंगार को देखकर मेरा बच्चा डर जाएगा, इसलिए हे प्रभु, अपना साज श्रृंगार अपने पास ही रखिए, यहाँ से ले जाइए। जैसे प्रार्थना की तुरंत वहां से नाग देवता लुप्त हो गए। कहाँ गए पता भी नहीं चला। अब नाग देवता तो वहां से चले गए। मजदूर की पत्नी सो गई। जब सुबह हुआ तो दोनों बुजुर्ग, दोनों मजदूर पति पत्नी से कहता है कि अब हम दोनों चलते हैं, सुबह हो गया है, सो अब हम दोनों अपना घर चलते हैं। तो मजदूर कहता है कि आप दोनों अभी मत जाइए, देखिए आपके घर में तो कोई है भी नहीं, सो खाना पना खाकर जाइएगा। आप दोनों के खाने का इंतजाम हम दोनों कर देंगे, सो आप दोनों खाना खा के जाइएगा। लेकिन खाना बनने में थोड़ा लेट लगेगा, क्योंकि मेरी पत्नी और हम दोनों का नियम है कि बिना नहाए बिना पूजा किए खाना नहीं बनाते हैं और ना ही खाते हैं। हम दोनों शिव को अपना गुरु बनाए हैं, इसलिए सुबह उठकर स्नान ध्यान करके शिव जी का पहले पूजा पाठ करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, फिर खाना बनाते हैं, फिर खाते हैं। तो आप लोगों को कुछ देर रुकना पड़ेगा। तो दोनों बुजुर्ग बोला कि कोई बात नहीं है, हम दोनों रुक जाएंगे। अब देखिए,
मजदूर जो था वो बड़ा बूढ़ को नहला दिया, बूढ़ा जो था उसको नहला दिया, कपड़ा बदल दिया, और मजदूर की पत्नी जो थी वह बुजुर्ग महिला को नहला दी और उसका कपड़ा बदल दी। दोनों बूढ़ा बूढ़ी को नहला कर खटिया पर बैठा दिया और खुद भी नहा ली, अपने बच्चों को नहला दी, मजदूर भी नहा लिया। अब जो है दोनों मजदूर पति पत्नी अपने तीनों बच्चों को लेकर घर में जो पूजा करती थी, एक शिवलिंग रखी थी, उसका रोज जलाभिषेक वो करती थी, रोज भगवान को फूल बेलपत्र धूप दीप दिखाती थी। तो दोनों मजदूर पति पत्नी अपने तीनों बच्चों के साथ बैठ गया पूजा करने के लिए। अब देखिए दोनों मजदूर पति पत्नी जो था, जो जल चढ़ा रहा था ना, शिवलिंग के ऊपर तो जल चढ़ा रहा था, शिवलिंग के ऊपर, लेकिन जल गिर रहा था दोनों बुजुर्ग के पैर पे। इधर जो है फूल बेलपत्र चढ़ा रहा था शिवलिंग पर, वहीं शिवलिंग से कुछ फूल बेलपत्र अपने आप दोनों बुजुर्ग के पैर पर आ जाता था। भांग चढ़ाता था शिवलिंग के ऊपर, उधर से थोड़ा सा भांग इधर दोनों बुजुर्ग के पैर पे चढ़ जाता था। अब जो है यह सब इतना ध्यान नहीं दिया, दोनों मजदूर पति पत्नी उतना ध्यान नहीं दिया। दोनों जब बूढ़ा बूढ़ी को पलट के देखा तो देखता है कि वहां पर फूल बेलपत्र भांग आग धतूरा सब रखा हुआ है। तो दोनों पति पत्नी सोचा कि लगता है हम पूजा करने के लिए जो लाए थे ना, वो ये दोनों कुछ निकाल लिया होगा अपने लिए कि हम लोग भी पूजा करेंगे। तो वो लोग इतना ध्यान नहीं दिया कि ये फूल बेलपत्र यहाँ आया कैसे। अब दोनों पति पत्नी तो पूजा कर लिया। जब पूजा समाप्त हो गया तो मजदूर एक थाली में धूप दीप लिया और अपने पूरे घर में दिखाने लगा। जब पूजा समाप्त हो जाता था, मजदूर अपने पूरे घर में धूप दीप दिखाता था, तो वो दिखाने लगा। अब जब धूप दीप दिखा रहा था तभी देखता है जहां पर भगवान जी रखा हुआ था ताखा पे, वहां धूप दीप दिखा रहा था। तभी क्या देखता है कि पुड़िया खुला हुआ है, उससे धतूरा गिरा हुआ है, जो धतूरा कांटा वाला होता है ना, वो गिरा हुआ है फल। तो वो सोचा उठा के रख देते हैं, नहीं तो पैर लग जाएगा। अब जैसे उठाता है तो देखता है अरे ये तो सोने का है, ये सोने का कैसे हो गया, ये तो सोना का है। तो वह तुरंत अपनी पत्नी को चिल्लाता है कि सुनती हो, यहाँ आओ देखो ये क्या हो गया। तो उसकी पत्नी दौड़ते हुए आती है और अपने पति से पूछती है कि क्या बात है। तो मजदूर कहता है कि देखो ये धतूरा ये सोने का हो गया है, कांटा वाला फल जो था वह सोने का हो गया था। तो मजदूर दिखाया अपनी पत्नी को। मजदूर की पत्नी देखी कि हाँ ये तो सोने का हो गया है। फिर पुड़िया खोलती है तो देखती है कि जो फूल बेलपत्र भांग आग धतूरा सब था ना, वो सब सोना चांदी रुपया पैसा हीरा जवाहरात सब बन गया है। तो मजदूर जो था वह पुड़िया उठा के अपनी पत्नी के खोई छा में डाला। जैसे खोई छा में डाला, पुड़िया तो छोटा था, वो ढेर सारा हो गया, खोई छा उसका भर गया, उसकी पत्नी का खोई छा भर गया। पुड़िया में तो थोड़ा सा दिख रहा था, लेकिन खोई छा भर गया। उसकी पत्नी का सोना चांदी रुपया पैसा से खोई छा भर गया। अब जो है दोनों पति पत्नी के समझते देर नहीं लगा कि यह सब शिव गुरु के कृपा से ही हुआ है, यह सब शिव गुरु की कृपा से ही हम दोनों को मिला है। दोनों पति पत्नी पूरा जय जयकार प्रभु का करने लगा। तभी दोनों पति पत्नी बाहर आता है और सोचता है कि दोनों बुजुर्ग को यह सब बात बताएं। तब बाहर निकलता है तो देखता है कि दोनों बुजुर्ग हैं ही नहीं, दोनों मजदूर। पति पत्नी जब बाहर निकला तो देखता है कि खटिया पर दोनों बुजुर्ग हैं ही नहीं। अब दोनों पति पत्नी खोजने लगा दोनों बुजुर्ग को, बूढ़ा बूढ़ी को, दोनों मजदूर। पति पत्नी पूरा गांव खोजने लगा कि कहाँ चला गया, अभी खाना खिलाना था। उनको देखो, जब हम लोग के पास पैसा नहीं था तो हम लोग उसको खाना नहीं खिला सके, और आज हम लोग के पास पैसा है, खिला सकते हैं, तभी भी नहीं खिला पाए। दोनों कहाँ चला गया। दोनों को पूरा ढूंढा लेकिन नहीं मिला, दोनों बुजुर्ग नहीं मिला। दोनों पति पत्नी दुखी मन से अपने घर में आंख बैठ गए और आपस में बात करने लगा कि बताओ, रात में दोनों बुजुर्ग आया, अपने घर में तो कुछ नहीं था, अच्छा कि हम दोनों उसको खिला सके। घर में सिर्फ आटा था तो हलवा बना के खिलाए। अभी इतना धन हम दोनों के पास हो गया है अपने पास कि दोनों बुजुर्ग को अच्छी तरह से भोजन कराते, दोनों को अपने पास ही रख सकते थे, लेकिन दोनों कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। दोनों बहुत दुखी हो गए। दोनों पति पत्नी दुखी मन से बैठा हुआ था और प्रभु का ध्यान कर रहा था।
अब अपने दोनों भक्तों को दुखी देखकर प्रभु से रहा नहीं गया, माता से रहा नहीं गया, तो दोनों वहां पर प्रकट हुए और दोनों कहते हैं, प्रभु कहते हैं दोनों मजदूर पति पत्नी से कि तुम दोनों क्यों दुखी हो, तुम दोनों ने बहुत सेवा किया दोनों बुजुर्ग का। तब दोनों पति पत्नी कहता है कि प्रभु आपको पता है, यह सब बात देखिए, दोनों बुजुर्ग कहाँ चला गया, हम दोनों सेवा नहीं कर सके। तब प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वह दोनों बुजुर्ग हम ही दोनों थे, दोनों बूढ़ा बूढ़ी का रूप धारण करके हम ही दोनों आए थे तुम दोनों का परीक्षा लेने के लिए। तुम दोनों अपने परीक्षा में सफल हो गए। तुम दोनों हम दोनों को नहलाया, भोजन खिलाया, पूजा किया, सब कुछ किया। इसी से खुश होकर तुम्हारा घर धन धान्य से भर दिए। अब तुम दोनों अपने बच्चों के साथ अपना जीवन सुखी पूर्वक बिताओ। ऐसा बोल के प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब देखिए मजदूर पति पत्नी का घर सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात से भर गया था, रुपया पैसा का कोई कमी नहीं रहा। तो दोनों मजदूर पति पत्नी अपना एक घर बनवाया, बहुत सुंदर घर बनवाया। जब घर बन गया ना, तो दोनों सोचा कि चलो घर तो बन गया, अब घर में शिव चर्चा रखवा है। शिव गुरु की कृपा से ही आज हम दोनों का घर बना है। आज हम दोनों का घर बना नहीं तो खाने तक का हम लोग को नहीं पड़ता था। आज इतना अच्छा घर बनाए हैं तो घर में शिव चर्चा करवाते हैं। दोनों पति पत्नी अपने घर में शिव चर्चा रखवाया। पूरे गांव में निमंत्रण दिया कि शिव चर्चा में आना है, पूजा में प्रसाद खाना है और खाना खा के अपना घर जाना है। सबको मेरे घर में खाना खाना है, शिव चर्चा के बाद खाना खाना है, फिर अपना घर जाना है। तो पूरा गांव में निमंत्रण दिया शिव चर्चा का और खाना खाने का, कि प्रसाद भी खाना है और खाना भी खाना है। अब देखिए जब शिव चर्चा में गांव वाला सब आया तो साथ में सेठानी भी आई। सेठानी को भी निमंत्रण मिला था तो सेठानी भी आई शिव चर्चा में। जब सेठानी आई शिव चर्चा में तो देखती है सेठानी कि सेठानी के घर से भी अच्छा घर इस मजदूर पति पत्नी ने बनाया। मजदूर पति पत्नी का घर सेठानी के घर से भी ज्यादा अच्छा था और पूजा भी बहुत धूमधाम से करवा रहा था, शिव चर्चा बहुत धूमधाम से करवा रहा था। तब सेठानी मजदूर पति पत्नी से कहती है कि तुम लोग के पास इतना रुपया पैसा कहाँ से आया? तुम लोग के पास तो प्रसाद ले जाने का पैसा नहीं रहता था तुम लोग भांग आग धतूरा फूल बेलपत्र लेके जाता था। आज इतना धन कहाँ से आ गया कि इतना आलीशान मकान बनवा लिया तुम लोग और इतना भोज भात कर रहा है, पूजा कर रहा है, कहाँ से आया रुपया? पैसा चोरी किया क्या? तो दोनों मजदूर पति पत्नी मुस्कुराता है और कहता है सेठानी से कि सेठानी यह सब आपके वजह से ही हम दोनों को मिला है, यह धन दौलत आपके वजह से ही मिला है हम दोनों को। तब सेठानी कहती है कि मेरे वजह से मिला है। मेरे वजह से कैसे मिला तुम दोनों को इतना धन दौलत? हम तो ऐसा कुछ नहीं किए। तब दोनों मजदूर पति पत्नी कहता है कि सेठानी अगर उस दिन आप हमको मेरा लाया हुआ फूल बेलपत्र भांग आग धतूरा नहीं देती प्रसाद के रूप में, तो शायद इतना सारा धन मेरे पास नहीं होता। आप जो हमको फूल बेलपत्र भांग आग धतूरा दी थी ना, वही सब सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात बन गया। शिवगुरु की कृपा से शिवगुरु का कृपा हुआ कि वह प्रसाद सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात बन गया। तो कहीं ना कहीं आपके वजह से ही यह सब हुआ है। अगर उस दिन आप हम दोनों का अपमान नहीं करती तो शिवगुरु शायद हम दोनों पर खुश नहीं होते। अब जैसे यह बात सेठानी सुनी, उसको बहुत बुरा लगा, उसको बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगी कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों पति पत्नी के साथ आखिर हम भी शिव भक्त हैं। तब सेठानी जो है दोनों मजदूर पति पत्नी से क्षमा मांगती है और शिव गुरु से भी क्षमा मांगती है कि हे प्रभु हमको माफ कर दीजिए, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो खुद शिव भक्त हैं और दूसरे शिव भक्त का, अपने ही भाई का अपमान किए। प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। सेठानी के समझ में आ गया था। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और भगवान जो है वो 5 भोग से खुश नहीं होते हैं। भगवान जो है वह भाव से खुश होते हैं। आपका भाव देखते हैं कि आपके पास कितना भाव है, कितना श्रद्धा है। उनके लिए भगवान वही देखते हैं, ना कि भगवान 56 भोग देखते हैं कि आप कितना चढ़ाई। भगवान को आप क्या ही चढ़ा दीजिएगा, हम क्या ही चढ़ा देंगे। सब कुछ तो उन्हीं का है। हम लोग अगर कुछ चढ़ा सकते हैं
तो अपना भाव ही उनको को अर्पण कर सकते हैं और कुछ नहीं। इसीलिए कभी भी